झारखंड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव उजमेरा। आज झारखंड विधानसभा के सदन में कार्रवाई के दौरान जय श्री राम का नारा लगाया गया, जिसे सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन सदन में जय श्री राम के नारे पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में जय श्री राम, सूबे में सियासी घमासान। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में जय श्री राम के नारे लगे। झारखंड सरकार के मंत्री ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि मंत्री के इस नारे को सदन के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। दरअसल जेएमएम के विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। उसी दौरान सदन में जय श्री राम और जय सरना के नारे लगे। मंत्री अमर बावरी ने बताया कि सदन में हंगामे के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पुलिस सुरी ने कहा कि जहां जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो विपक्ष की तरफ से जय सरना का नारा लगाया। क्या नारा लगा रहे थे? उन्होंने सीधे कहा कि श्री राम नहीं चलेगा, राम नहीं चलेगा, श्री राम का नारा नहीं चलेगा। अरे राम नहीं चलेगा तो दुनिया कैसे चलेगा? वहीं सदन में जय श्री राम के नारे को लेकर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आपको लगता है कि श्री राम के कारण सदन स्थगित हुआ, तो मुझे गर्व है इस तरह के नारे पर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बिना इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है क्या? इसलिए जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। सदन में जय श्री राम के नारे को भले ही रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन सूबे में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक इरफान ने कहा कि बीजेपी को राम का सहारा चाहिए। ये लोग ड्रामे के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करते हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए सदन बना है, और यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये अपनी खामियों को छिपा रही राम के आड़ में। तो कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत भी हमला करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि सदन को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह के नारे मंदिर में या मन में करें, न कि सदन में। भक्ति भाव की जगह उपहास उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल न हो। निश्चित रूप से कोई भी अगर हम इस तरह के शब्दों का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेते हैं, तो उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ना कि किसी का उपहास उड़ाने के लिए या किसी पे भय दिखाने के लिए। वहीं पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुणाल सारंगी ने भी निशाना साधा है। नारा अब सदन को, माननीय अध्यक्ष महोदय को तय करना है कौन सा नारा सदन में अलाउड है, कौन सा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, क्या आप लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय को तय करना है। महज 5 दिनों के छोटे सत्र में आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जय श्री राम पर बहस छिड़ी है, जनमुद्दा मानो पीछे छूट गई हो। चंदन, जी मीडिया, रांची। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में खूब शोर शराबा और हंगामा दिखा। प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू, विपक्ष की तरफ से जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी ने वन अधिकार में संशोधन पर कार्यस्थगन मारा, जिसे अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया। इसके बावजूद जेएमएम विधायक सरकार का पक्ष जानने के लिए अड़े रहे। इस दौरान नेता और प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच भी तू-तू मैं हुई। अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर फालतू बात करने और सदन को हाईजैक करने तक का आरोप लगाया। बोलिए ना जितना बोलना। अध्यक्ष महोदय, टू द पॉइंट बोलिए। बिल्कुल, हम लोग फालतू बात नहीं करते अध्यक्ष महोदय। फालतू बात तो कर रहे हैं, फालतू बात नहीं करते अध्यक्ष। क्या फालतू बात कर रहे हैं? क्या फालतू बात कर रहे हैं हम लोग? बोलिए। आप बैठ जाए ना, आपके नेता प्रतिपक्ष होते हैं। बोलिए जब हमने कौन सा कोर्ट का मानना किया, हमें बता दिया अध्यक्ष महोदय। हमने कौन सा कोर्ट तो आप बैठ जाइए ना कुणाल जी। आप क्या है कि दिक्कत क्या है कि आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि ना हाउस को बाधित करना है। मान लीजिए कि जिस तरह से स्थगित प्रश्न वगैरह है उस विषय पर तो आप चर्चा करें। इसका माने आप लोग चाहते हैं कि नहीं हाउस को हम लोग हाईजैक कर लें। आप बैठ जाए कुणाल जी, इनको बोलने दीजिए। आप पक्ष रखना है, झारखंड सरकार क्या पक्ष रखेगी, किस तरह रखेगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के बीच में है। उस पक्ष के बारे में इस सदन में न तो चर्चा हो सकती है अध्यक्ष महोदय। क्या इस सदन में वो पक्ष रखेगी सरकार? सरकार को अगर अपना पक्ष रखना है तो सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी। रिम्स में इलाजरत लालू यादव के वार्ड में आए दिन पानी की सप्लाई रुक जाती है। मंगलवार को भी पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से लालू यादव पूरे दिन परेशान रहे।
बाहर से बोतल बंद पानी मंगाना पड़ा। दोपहर 3 बजे के बाद पानी की सप्लाई दोबारा शुरू हुई। रिम्स के पेइंग वार्ड में पानी की किल्लत से लालू प्रसाद यादव परेशान हैं। लालू प्रसाद के वार्ड में मंगलवार सुबह से ही पानी की समस्या बनी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए लालू मोहताज हो गए। वार्ड में पानी नहीं होने से लालू की दिनचर्या गड़बड़ा गई। सोकर उठे तो सुबह से ही कमरे में पड़े रहे। करीब 12 बजे बाहर से पानी मंगाकर मुंह धोया। बावजूद इसके पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो डॉक्टर डी.के. झा ने पीएचडी विभाग को इसकी जानकारी दी। दोपहर करीब 3 बजे पेइंग वार्ड में पानी की सप्लाई चालू कराई गई। ये पीएचडी विभाग की लापरवाही से हुआ है और 2 बजे तक तो पानी नहीं था। उसके बाद मैंने लोग को 2 बजे तक नहीं हुआ, लोग को ठीक कुछ कर सका तो हम स्कूटी को फोन किए। उसके बाद लोग लगे और 3 साढ़े 3 में जाके पानी आया है। इसके चलते पूरा उनका रूटीन हौच पौच हो गया है। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक सेवाओं के लिए रिम्स की पहचान है, लेकिन गर्मियों में रिम्स में पानी की किल्लत नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले भी लालू यादव के वार्ड में 3 दिनों तक पानी नहीं आया था। पानी नहीं आने से लालू परेशान रहे थे। उनके सेवादार बाल्टी से पानी लाकर उन्हें दे रहे थे। लालू यादव पिछले कई महीनों से रिम्स में इलाजरत हैं, लेकिन सोचिए अगर लालू यादव जैसे हाई प्रोफाइल मरीज के वार्ड में पानी की किल्लत हो जाती है तो रिम्स में आम मरीजों के साथ क्या होता होगा। रांची से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहन खरीदते समय 2 हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर आप शोरूम से बाइक या स्कूटी खरीदने जा रहे हैं तो पहले आपको हेलमेट खरीदने का प्रमाण देना होगा, तभी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर कोई हेलमेट नहीं खरीदता है तो वो बाइक या स्कूटी भी नहीं खरीद सकेगा। सरकार के इस फैसले की सब तरफ सराहना हो रही है। झारखंड की सड़कों पर दौड़ती मौत का सिलसिला अब थमने वाला है। आपकी हमारी सबकी जिंदगी बचाने के लिए रघुवर सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। झारखंड में अब बाइक और स्कूटी खरीदते समय हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट खरीदने का प्रमाण देने के बाद ही 2 बाइक या स्कूटी का निबंधन होगा। कोई भी व्यक्ति 2 व्हीलर खरीदने शोरूम जाएगा तो उनको वहां पर एक पक्का रसीद देना पड़ेगा कि हमने 2 हेलमेट खरीदा है जो BIS मार्क्स का है। इसमें BIS मार्क्स है और वो पक्का रसीद ओरिजिनल कॉपी उनको शोरूम में सबमिट करना होगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया है कि भाई कम से कम ये बात एक मैसेज आना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए कि भाई 2 हेलमेट क्यों दिया जा रहा है। एक हेलमेट चलाने वाला और एक हेलमेट पीछे बैठने वाला। बेहद ही बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही थी, जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे थे और लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, तो अब अगर आपको हेलमेट माफ कीजिएगा, अगर आपको अब गाड़ी खरीदनी है, 2 पहिए वाहन खरीदने हैं तो उसके लिए आपको हेलमेट का स्लिप देना अनिवार्य होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे शहरों में मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट पहनने की आदत नहीं होती है। जिस समय प्रशासन की ओर से चेकिंग की जाती है उस समय लोग हेलमेट लगाते हैं। कुछ फैशन तो कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाना अपनी शान समझते हैं, जबकि हेलमेट लगाने के अपने फायदे हैं। हेलमेट पहनने से आपके सिर की सुरक्षा होती है। हादसे के वक्त सिर ही नहीं, रीढ़ की हड्डी की भी सुरक्षा होती है। हेलमेट पहनना आंखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। आपकी आंखों के लिए भी हेलमेट जरूरी होता है। रघुवर सरकार ने हादसों पर लगाम लगाने के लिए अच्छी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश हुई है, नालों में पानी भर गया और यही 3 साल के मासूम फलक के लिए खतरनाक हो गया। नाला रोड के खुले नाले में अचानक 3 साल की फलक गिर गई। पानी के तेज बहाव होने की वजह से फलक बह गई और जैसे ही बच्ची नाले में बही, स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
सभी बच्ची को ढूंढने की जद्दोजहद में जुट गए। बच्ची को चुटिया के नाले से खोज निकाला गया। आनन फानन में गुरु नानक अस्पताल लाया गया, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर नन्ही सी बच्ची 3 साल की फलक जो कि नाले में गिर गई, उसे निकाल जरूर लिया गया, लेकिन सर में उसको गहरी चोट लगी, जिसके बाद उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे बचाया नहीं जा सका। सर में बच्चे की मौत हो गई। रेस्क्यू किया गया, उसे निकाला जरूर गया, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तैयारी माकूल नजर नहीं आई। झारखंड में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में वज्रपात की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग झुलस भी गए हैं। घायलों का अलग अलग शहरों के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। झारखंड में पिछले 2 दिन से आसमान से मौत गिरने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा लातेहार में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि जामताड़ा में 5, चतरा में 4, दुमका, रामगढ़, पाकुड़, गिरिडीह में 2, वहीं लोहरदगा में 1 शख्स की मौत हुई है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के लाधू पंचायत के दूधी माची गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के जवाबार गांव की है, जहां वज्रपात से 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरी घटना मनिका थाना क्षेत्र के कोपे गांव की है, जहां वज्रपात से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बरियातू में भी 1 युवक की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। आइडियल पब्लिक स्कूल कसमार में अचानक ठंडा बारिश हो रहा था, उसके बाद ये लोग को झटका 4 किलोमीटर में गिरा, तो ये लोग को झटका लगा है 7 किलोमीटर दूरी का तरीका यही है कि जब इस तरह से बादल मौसम खराब हो तो किसी ऊंचे वृक्ष के निकट नहीं रहना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, किसी सुरक्षित घर में शरण लेना चाहिए। गिरिडीह में बिरनी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों में हुई वज्रपात की घटना में 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों किसान खेत में काम कर रहे थे। इस घटना में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। पहली घटना बिरनी थाना क्षेत्र के गिड़ातांड में घटी, जहां बिजली गिरने से संतोषी पासवान की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बिरनी थाना क्षेत्र के केदुआ में हुई। यहां वज्रपात से विजय कुमार नाम के किसान की जान चली गई। ये भी चला रहा था तो अचानक वज्रपात हुआ, पूरा बहुत जोर से आवाज मारा। देखिए अभी मेरा भी बाल खड़ा हो जा रहा है, देख इस बोल से। उसके बाद इस पर गया, इसको भी वहीं पे गिर गया, एगो बैल भी था वो वहीं पे गिर गया। रामगढ़ में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिले के पतरातू प्रखंड के भदानी नगर ओपी क्षेत्र के बहुदा चोला में वज्रपात होने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया है। उसी क्रम में जो है बिजली का कड़कड़ाहट के साथ ठनका गिरा और पेड़ के सामने जो लोग थे 4 लोग। आसमानी बिजली की चपेट से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है, ताकि खुद को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात घाटशिला की, जहां पर अंधविश्वास का अलग ही नजारा देखने को मिला। सांप डसने के बाद जिस महिला को अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, उसे जादू टोने और झाड़ फूक के सहारे जिंदा करने के लिए कई घंटों की मशक्कत की गई। घटना कालाजोड़ गांव के डंगरी डीह टोला की है। यहां सोमवारी हेब्रम नाम की महिला को सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। सांप काटने के बाद ग्रामीण सोमवारी को लेकर घाटशिला अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन सोमवारी के शव को घर ले आए, जहां उसकी झाड़ फूक चलती रही। ये प्रक्रिया घंटों तक यूं ही चलती रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांप डसने से मौत हो गई थी, अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन परिवार को जैसे अंधविश्वास का सहारा लेने की जरूरत पड़ी। इस तरह के
चीजों को करने की कोशिश करते रहे, घंटों करते रहे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सरायकेला में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के धोनूडी गांव में एक पैरा शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक दिन अचानक छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसे आंगनवाड़ी सहायिका के पास ले जाया गया, जहां उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पीड़ित छात्रा के माता पिता का निधन हो चुका है। वो अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई करती है। फिलहाल पीड़ित की मामा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल एक एफआईआर दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा वहां राजनगर थाने में। वो पीड़िता जो है राजनगर थाना अंतर्गत ही आती है और जो अपराधी है वो अभी घर से फरार पाया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा एक टीम बना करके उस अभियुक्त के विरुद्ध छापामारी कर रही है और हमें लगता है कि जल्द ही हम उसको पकड़ लेंगे। रांची में अब मोस्ट वांटेड अपराधियों की खैर नहीं। उनके लिए अब राजधानी में अपराध करना तो दूर, घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल रांची में ऐसा अलार्म लगाया जा रहा है जो मोस्ट वांटेड अपराधियों की राजधानी में घुसते ही बचने लगेगा। ऐसे कैमरे 50 से ज्यादा जगहों पर लगाए जाएंगे जो फेस डिटेक्टर के जरिए अपराधियों की पहचान करेंगे। ऐसे कैमरे लगाने के लिए फिलहाल 8 जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। अपराधियों के डेटा के आधार पर उनकी पहचान होगी। देखिए, सीसीटीवी कैमरेज तो पूर्व में भी शहर में कई जगह पे कई इंपॉर्टेंट चौक चौराहों पर लगे हुए हैं और लगातार वहाँ पे जो हमारे फेस डिटेक्शन कैमराज हैं उनका भी अधिष्ठापन चल रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस में हम लोग फेस डिटेक्शन सिस्टम के जो कैमराज हैं जो अभी चिन्हित हुए हैं 8 लोकेशंस, वहाँ पे लगाए जाएंगे। और अब बात झारखंड की मुर्गा लड़ाई की। इस अनोखी संस्कृति की झलक अब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में देखने को मिलेगी। टेपेस्ट्री के जरिए तैयार मुर्गे लड़ाई के जरिए चक्रधरपुर के एक शिक्षक दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिखेगी झारखंड की मुर्गा लड़ाई। चक्रधरपुर के टीचर ने दी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मेलबर्न में दिखेगा मुर्गा लड़ाई टेपेस्ट्री का दम। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड के गांवों में होने वाली मुर्गा की लड़ाई को एक टेपेस्ट्री के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में करीब 2 महीने का टेपेस्ट्री वर्कशॉप लगाया गया है, जिसमें चक्रधरपुर के एक शिक्षक डॉक्टर शुभंकर राय के मुर्गे की लड़ाई वाली टेपेस्ट्री की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बुनाई के जरिए शुभंकर ने टेपेस्ट्री तैयार की है, जिसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि ताकतवर लोग कुछ लोगों को भरोसे में लेकर उन्हें लड़ाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। कॉक फाइट एक मेटाफोर की तरह यूज किया गया है यहाँ। एक्चुअली कॉक फाइट है नहीं, पीछे इस बैकग्राउंड में हमने ग्लोब का ये दिखाया पूरे विश्व का। उसके साथ साथ 3 कैरेक्टर्स है जो अपना ही मुर्गे को लड़ा रहे हैं और मौत के लिए छोड़ दे रहे हैं। और उसके पीछे कुछ लोग और है जिसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होते हैं ये सब लड़ाई में। वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं, उनका चेहरा हम देख नहीं पाते हैं। रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर शुभंकर को स्कूल के बाद बचे समय में इस टेपेस्ट्री को बनाने में 6 महीने का समय लग गया। टेपेस्ट्री यूरोप में 17वीं सदी में विकसित कपड़ों की बुनाई से चित्र उभारने की एक कला है। इसको बनाने के लिए कपड़े बुनने की एक खास मशीन की जरूरत पड़ती है, जिस मशीन में विभिन्न रंग के सूत चढ़ाकर उसे बुना जाता है। फिर अपनी कल्पना के अनुरूप चित्र को कपड़े पर उभारा जाता है। एक्चुअली ये एक पेंटिंग है, लेकिन ये वूवन पेंटिंग है, हैंड वूवन पेंटिंग। लूम के ऊपर धागे से जैसे ताना और बाना यूज करके हम लोग कपड़ा बीनते हैं, वैसे ही एक पेंटिंग को बीन देना। शुभंकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी टेपेस्ट्री को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इतनी मेहनत से तैयार टेपेस्ट्री की प्रदर्शनी में शुभंकर खुद समय और पैसे की कमी के चलते शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी टेपेस्ट्री को अगर पुरस्कार मिल जाता है तो मेहनत सफल हो जाएगी। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा।
गढ़वा में दो अजब तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर एक अजगर की है। बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव में एक बड़ा अजगर एक ड्रम में बैठा हुआ मिला। इसे देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने अजगर को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए एक ड्रम में रखकर वन विभाग को सौंप दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से घर के छप्पर पर नील गाय का बच्चा चढ़ गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। घटना कांडी थाना क्षेत्र के पतीला गांव की है, जहां कुत्तों से खुद को बचाने के लिए नीलगाय का बच्चा घर के छप्पर पर चढ़ गया। जामताड़ा जिले के उत्तम मंडल पर्यावरण संरक्षण, योग और स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं छात्र। उत्तम मंडल जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड के रोशनपुर गांव के रहने वाले हैं। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना, उन्हें योग कराना इनकी दिनचर्या में शामिल है। उत्तम बोलते नहीं है बल्कि कागज में लिखकर अपनी बातें बताते हैं। पिछले 20 सालों से ये मौन पर हैं और यही वजह है कि आसपास के इलाके में आज इनकी एक अलग पहचान है। इनका कहना है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए मौन व्रत रखे हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण, योग और स्वच्छता का संदेश लेकर अब तक 300 स्कूल घूम चुके हैं। इन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विद्यालयों में छात्रों के बीच स्वच्छता, योग और पर्यावरण के संदेश को पहुंचाया है।